हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोविड-19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और वो वायरस कहाँ पर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है वो कोविड-19 क्यों है। तो को मीन्स कोरोना, VI stands for virus and D stands for disease. This 19 indicates the year, that is 2019, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पेशेंट था वो 2019 ईयर में देखा गया था, इसलिए इसको कोविड-19 बोला है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वायरसेस की फैमिली है और इस फैमिली का नाम है कोरोना वायरिडी। ठीक है, इस फैमिली के अंदर और भी बहुत सारे वायरस आते हैं, जैसे एक था सार्स और एक मर्स। ये जो दोनों डिजीज थी, दोनों जो वायरस थे और एक ये कोरोना वायरस, ये तीनों ही कोरोना वायरिडी फैमिली के हैं। और इस कोरोना वायरिडी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वायरस हैं, वो सब जो अफेक्ट शो करेंगे वो पेंडेमिक होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेंडेमिक क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज अगर फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो वो कई टाइप से स्प्रेड कर सकती है। जैसे हम सबसे पहले छोटी टर्म से लेकर चलते हैं, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मीन्स क्या होता है, लोकल है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है। पर्टिकुलर एरिया इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई डिजीज फैल रही है तो वो स्पोरेडिक डिजीज कहलाएगी। नेक्स्ट है दूसरा, स्पोरेडिक के बाद आएगा एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के कुछ कुछ एरिया के अंदर, मतलब अब वो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, वो आसपास के जो नेबरिंग एरियाज होंगे वहां पर भी फैल गई है, लेकिन है उस कंट्री के अंदर ही। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें मैनी एरियाज ऑफ अ कंट्री। ओके, अगर एक कंट्री के ही बहुत सारे एरिया के अंदर वो डिजीज फैल गई है तो वो है एंडेमिक। ठीक है, थर्ड वन इज एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एक कंट्री और उसके नेबरिंग कंट्रीज में, मतलब एक या तो कॉन्टिनेंट में आप कह सकते हो, कोई डिजीज अगर स्प्रेड कर रही है तो वो होगी एपिडेमिक। ठीक है, अ कंट्री एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ओके, और सबसे लार्ज लेवल पर होती है पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स पूरा ग्लोब, एंटायर ग्लोब या एंटायर वर्ल्ड, एंटायर ग्लोब लिखो आप। ठीक है, तो क्या होगा, स्पोरेडिक सबसे लो लेवल है किसी भी डिजीज को स्प्रेड होने का। इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया, एक कंट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, वहां पर सिर्फ डिजीज फैलेगी और कहीं नहीं फैलेगी। नेक्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक में उस एरिया के अलावा जो आसपास के एरियाज होंगे उनमें फैल जाएगी, लेकिन वो एक कंट्री तक ही लिमिट रहेगी। जबकि एपिडेमिक में क्या होगा, एक कंट्री और उसके आसपास की जो भी कंट्रीज हैं वो अफेक्टेड होंगी। जबकि जो पेंडेमिक डिजीज होगी उसमें एंटायर ग्लोब, मतलब पूरा जो हमारा ग्लोब है, जितनी भी कंट्रीज है हमारी अर्थ के ऊपर, वो सभी अफेक्टेड होंगी। तो जो कोविड है वो एक पेंडेमिक डिजीज है। ठीक है, कोविड पेंडेमिक है क्योंकि ये पूरे ग्लोब पर अफेक्ट
शो कर रहा है। ठीक है, इसकी जो स्प्रेडेशन है वो पेंडेमिक टाइप की होगी। नेक्स्ट है इसमें, अब हम बात करेंगे कि जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, एक हमने पढ़ा है क्या होता है वायरस का, एक प्रोटीन कोट होती है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये प्रोटीन कोट होगी और ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो जो कोविड है, कोरोना वायरस जो है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, यहाँ पर बाहर क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स होंगे यहाँ पर, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। भाई जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। वायरस के अंदर दोनों टाइप के पाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या का मतलब क्या होगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की इसकी जो आउटर लेयर होगी वो बनी होगी। ठीक है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, उसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, जब भी ये होस्ट के अंदर जाएगा, कैसे जाएगा, इसके जो मेथड्स हैं वो कैसे स्प्रेड करता है, ये क्या करेगा, जो वायरस होगा वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसका सबसे मेजर इफेक्ट कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स होंगी, उनके ऊपर ये अटैक करेगा और उस जो पर्टिकुलर सेल होगी उसकी मशीनरी को हैक कर लेगा। क्या होगा भाई, आरएनए है, अब ये जो आरएनए होगा ये क्या बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोटीन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से ये डीएनए बना देगा और फिर अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेगा, और जैसे इसकी मल्टीपल कॉपी बनी वैसे ही ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को घेर लेगा और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होता है इसमें, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, सेंसेशन ऑफ स्मेल आपकी चली जाएगी, आपको थ्रोट इन्फेक्शन लगेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको थोड़ा हल्का फीवर लगेगा, और फिर आपका जो लंग्स होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो ये जो डायरेक्ट टच, या जैसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट से फैलेगा। जैसे क्या है, हमें बार बार में क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि खांसते और छींकते वक्त मुंह पर हैंकी रखना है। तो वो क्यों रखना है, ताकि जब हम स्नीजिंग कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं तो जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो एयर के अंदर चले जाएंगे, और उस एयर के अंदर कोई भी हेल्दी पर्सन जब ब्रीथ करेगा तो वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये स्प्रेड करेगा, फैलेगा। और दूसरा डायरेक्ट टच, इसलिए कहते हैं ना कि ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगाना है, तो वो क्यों है, क्योंकि ये एक तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है और एक डायरेक्ट टच से फैल रहा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई कि ये स्प्रेड कैसे हो रहा है।
ठीक है, इसके सिम्टम्स में मैंने बता दिया क्या क्या थे। सिम्टम्स क्या थे इसके? डिफिकल्टी होगी इन ब्रीथिंग, कफिंग होगी, थ्रोट इन्फेक्शन होगा और सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? RT-PCR। ये RT-PCR में क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी मैंने बताया था ना कि उसका RNA होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी मशीनरी को हैक करेगा, हमारा ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से अपना कॉपी नंबर बढ़ा लेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और PCR का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये इस टेक्निक से इसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये RT-PCR से डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी तक इसकी कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं बनी है, वैक्सीन नहीं बनी है, तो इसके लिए कौन सी इसका जो पोटेंट मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर नहीं है, ये इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, बस इसको आप एज अ साइड बाय साइड आप इसको लेकर चल सकते हो। तो इसका जो पोटेंट ड्रग है वो कौन सी है? कौन सी बताई थी? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया के अंदर यूज होती है वैसे तो, लेकिन ये कोविड यानी कोरोना वायरस के लिए भी ये एक पोटेंट ड्रग साबित हो रही है और इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में। इसलिए जो यूएस है उसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बहुत सारी डिमांड की थी इंडिया से। ठीक है, क्योंकि ये इसकी एक पोटेंट ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया के अंदर यूज होती है। ठीक है, इसके बाद और क्या रह गया? हाँ, इसको नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं। नोवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक न्यू स्ट्रेन है, न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस, इसलिए हम इसके साथ हमेशा नोवल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज और रह गई, क्या है? आपको बार बार क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको क्या करना है? हैंड वॉश करना है विद सोप फॉर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड के लिए आपको हैंड वॉश करना है, वो भी सोप के साथ। तो क्यों करना है उसके पीछे एक रीजन देख लो भाई। मैंने अभी इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन। सोप क्या करते हैं? सोप क्या करते हैं? जो स्ट्रेन्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, मतलब जो ऑयल स्ट्रेन्स हो गए या कोई भी जो फैट के स्ट्रेन्स हो गए, उनको ये रिमूव करता है सोप। तो जब हम अपने हाथ पर सोप लगाएंगे तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो सोप किसके ऊपर अटैक करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर, और इसकी वजह से ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होगी वो डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वायरस जो होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि सोप से आपको हैंड वॉश करना है, वो भी 20 सेकेंड्स तक। ठीक है, मिनिमम 20 सेकेंड्स तक आपको करना ही करना है, क्योंकि सोप जो होती है वो स्ट्रेन्स को रिमूव करती है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होगा, मतलब जो इसकी बाहर वाली लेयर होगी, इसकी जो कोट होगी, आउटर कोट, वो इससे वॉश आउट हो जाएगी, सोप से डिग्रेड हो जाएगी, और जो वायरस होगा उसका इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज रह गई हो? इसका कौन सा एरिया अफेक्ट होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। स्टार्टिंग में आपको निमोनिया जैसे
सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जो हमारी सरकार है उसने एक ऐप लॉन्च किया है इसके लिए, और उस ऐप का नाम क्या है? आरोग्य सेतु ऐप, जो कि ये बताएगा कि आप जहां पर रह रहे हो वहां से जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी डिस्टेंस कितनी है, और आपके आसपास के एरिया के अंदर कोई मरीज तो नहीं है। तो ये क्या है? जो कोरोना वायरस की ट्रैकिंग ऐप है। ठीक है, ये ट्रैकिंग ऐप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ठीक है, हो गया। और कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिया, एयरबोर्न ड्रॉपलेट। एयरबोर्न नहीं होगा, ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट से होगा, मतलब हवा में हम सांस ले रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा। ये जब ड्रॉपलेट्स अगर होंगी तो उनसे ये फैलेगा। ठीक है, या फिर सलाइवा से, म्यूकस से, नेजल जो रिलीज है उससे ये स्प्रेड करेगा। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो वो भी आप जरूर बताइएगा। ओके, तो स्टे होम सेफ and keep studying. Okay, stay home, stay safe and keep studying. Thank you.